मेरी तो अलग ही हालत थी। क्लास 9 में फिजिक्स में फेल हो गए थे हम। गरीब घर से तो थे ही थे। आईआईटी का एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाया, कोई बड़ी कोचिंग भी नहीं जा पाए। फिजिक्स वाला तब था नहीं कि एजुकेशन डेमोक्रेटाइज हो, हर किसी को मिल जाए। होती तो शायद हम भी शायद पढ़ लेते। सेलेक्ट होते नहीं होते वो तो नहीं कह सकते। कॉलेज गए, कॉलेज समझ में नहीं आया। 3rd ईयर में कॉलेज छोड़ के चले आए। कोचिंग पढ़ाने गए तो उन्होंने कोचिंग से बाहर निकाल दिया कि अच्छा पढ़ा रहे हो, जाओ तुम। 5,000 की नौकरी नहीं मिली हमें। बाइक खरीदना चाहते थे, पैसे नहीं थे, टेम्पो में चलते थे। साइकिल चला के कोचिंग पढ़ाने जा रहे हैं, टेम्पो से कोचिंग पढ़ाने जा रहे हैं। तो आई तो फेल्ड एट मैनी स्टेप्स। आई डिडंट गिव अप। खाली पेट और खाली जेब इंसान को जो सिखाते हैं वो किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। और गरीबी बड़ा बेशरम चीज होती है। तो कहते हैं कि मौत भी तू जल्दी आया कर गरीब के घर में। कफन का पैसा भी खर्च होता है दवाइयाँ खरीदते खरीदते। ऐसा नहीं है, लड़का सबका भी तकलीफ है। ऐसा थोड़ी होता है कि लड़के पर वो शमशान घाट से लौट आए रोए ना, लेकिन रो देगा अगर उसके जीवन का सबसे पसंदीदा इंसान चला जाए तो वहाँ पे। ऐसे शमशान घाट में भी नहीं रोएगा। हारना बहुत जरूरी है भाई जीवन में, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हार के जो आंखों में आंसू आते हैं ना, जो इंसान इमोशनल होता है ना, वो अंदर से इंसान को स्ट्रेंथ देता है। मैं बहुत हारा जीवन में, और जब जब मैं हारा तब मैं अंदर से स्ट्रांग हुआ। और जिस दिन आप हारते हो ना, उस दिन आपको दुनिया की सच्चाई दिखनी शुरू हो जाती है। आप हारोगे तो आपको असलियत दिख जाएगी, समाज की, दुनिया की, दोस्तों की, परिवार की, रिश्तों की। आदमी कभी बोलेगा कि अपनी जॉब जाने के लिए मैं सुबह 5 बजे उठा, मैंने ट्रेन में धक्के खाए, मैं मेट्रो की लाइन में या बस की लाइन में खड़ा रहा, या फिर मेरे को सीट भी नहीं मिली, मैं ऑफिस गया तो मेरे को बॉस ने इतना टॉर्चर किया, इतना काम का प्रेशर था कि मैंने खाना भी नहीं खाया, मैं शाम को वापस आया तो बच्चों के लिए कपड़े लेके आने थे, जेब में पैसा नहीं था, बच्चों के लिए सामान लेके आना था, किताब लेके आनी थी, जेब में पैसा नहीं था, मैंने दोस्त से उधार मांगे, मैं घर पे आया तो तुमने लड़ना शुरू कर दिया, मेरा रात को खाने का मन नहीं करा और मेरी पूरी बॉडी दुख रही है और मैं सो गया। क्या कभी आदमी के मुंह से आपने ये कहानी सुनी? तुम लड़का हो, याद रखो, कोई तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं देखेगा, कोई तुम्हारी इमोशन नहीं देखेगा, कोई तुम्हारा दुख दर्द नहीं समझेगा। कोई पूछेगा तो बस यही पूछेगा कितना कमाते हो। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तुम रो, गाओ, जियो, हंसो, कुछ भी करो, लड़का हो बाबू। याद रखना, जिस तरह से बैल की जिम्मेदारी होती है ना खींचना पूरे पीछे गाड़ी को, उस तरह आपकी जिम्मेदारी है, परिवार को खींचना ही पड़ेगा। ट्रू रियलिटी है बाबू। अगर उम्मीद और पेशेंस, जिस इंसान के पास ये दोनों चीज़ें हैं, मैटर नहीं करता उसका आईक्यू कितना है, मैटर नहीं करता उसने कहाँ से शुरू किया था, अगर उसकी होप जिंदा है और उसके अंदर अगर संयम है, उसके अंदर पेशेंस है कि मैं कर जाएगा लास्ट में, तो वो बंदा जीत जाएगा। याद रखिएगा, स्टूडेंट लाइफ में जिस चीज से आपको बहुत खुशी मिली होगी ना, जिस लम्हों में आप खूब खुश रहेंगे ना, 2-4 साल बाद उन्हीं लम्हों को याद करके रोएंगे कि ये गलती नहीं किए रहते तो आज हम भी सफल होते। अगर अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो इन 6 बातों को हमेशा याद रखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है, इसलिए इसे सेव कर लें ताकि जब भी जरूरत पड़े दोबारा देख सकें। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको गंभीरता से लें और आपकी कद्र करें, तो इन बातों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। एक, ध्यान से सुने, फिर जवाब दें। जब भी किसी से बातचीत करें, पहले उसकी बातों को ध्यान से सुनें। तुरंत जवाब देने की बजाय थोड़ा ठहरें, सोचें और फिर बोलें। जल्दबाजी में दिया गया जवाब आपकी वैल्यू कम कर सकता है। 2, हर समय हर जगह उपलब्ध मत रहें। अगर आप हर वक्त सबके लिए उपलब्ध रहेंगे तो लोग आपकी कद्र करना छोड़ देंगे। अपनी अनुपस्थिति का सही उपयोग करें, तभी आपकी मौजूदगी की कीमत समझी जाएगी। 3, पर्सनैलिटी पर ध्यान दें। जो दिखता है वही बिकता है, इसलिए अपनी पर्सनैलिटी को निखारें। सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी व्यक्तित्व को भी मजबूत बनाएं। 4, हर समय हाँ मत कहें, ना कहना भी सीखें। दूसरों को खुश करने के लिए हर बात पर हाँ कहना आपकी वैल्यू कम कर देता है। जब जरूरत हो तो ना कहना सीखें ताकि लोग आपकी राय की कद्र करें। 5, किसी के भरोसे मत बैठें। अपना भविष्य किसी और के भरोसे मत छोड़ें। अपने फैसले खुद लें और खुद की मेहनत पर भरोसा रखें। 6, जो जाना चाहता है उसे जाने दें। बार बार प्लीज प्लीज कहकर किसी को मनाने से आपकी प्रतिष्ठा घटती है। जो आपका है वो कभी छोड़ेगा नहीं, और जो छोड़कर जाना चाहता है उसे रोकना व्यर्थ है। अगर इन 6 बातों को अपनाओगे तो लोग आपको हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करेंगे।